Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, इस क्लास में हम सीखेंगे about composition. Composition क्या होता है? मतलब किसी चीज को compose करना. Compose मतलब किसी चीज को बनाना या लिखना. ठीक है. तो आज हम सीखेंगे composition के बारे में कि किस तरीके से यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, हमें किस तरीके से सेंटेंसेस जनरेट करने होते हैं. ओके. सो अब हम इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि paragraphs are groups of sentences that share a common idea that all are written on a certain topic. Okay, so paragraphs क्या होते हैं? सेंटेंसेस के ग्रुप्स होते हैं, है ना. जैसे मैंने लिखा, हमने सीखा था माई सेल्फ पे, है ना. माई सेल्फ पे हमने सीखा था. तो माई सेल्फ पे वी हैव लर्नड अबाउट माई नेम इज रिया, आई स्टडी इन 6th क्लास. Okay, I have one sibling. My favorite color is yellow. I love Delhi, and my favorite food is Maggie. है ना. हम ये कुछ भी लिख सकते हैं. My favorite teacher is Miss Suman. ओके. तो हम कुछ भी लिख सकते हैं जब हम ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस लिखते हैं किसी एक ही चीज के बारे में जो एक कॉमन आइडिया हमें देता है, जो हमें कॉमन इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन. किसी चीज को लिखना या कंपोज करना, पैराग्राफ्स, राइट. सो अब हम सीखेंगे टिप्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं लिखने के लिए, सपोज यू मस्ट राइट ऑन योर फेवरेट कार्टून. आप अपने फेवरेट कार्टून के बारे में लिखो. ठीक है. इट कुड बी एनी फेवरेट कार्टून, राइट. इट कुड बी ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ओके, टॉम एंड जेरी. सो बहुत सारे आप ऐसे कार्टून्स आप अपने डेली लाइफ पे देखते हो. मोटू पतलू, बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे कार्टून्स हैं. तो आप उन कार्टून के बारे में कम से कम 5 to 6 लाइन्स लिखो. अब आप कैसे लिखोगे उस चीज को, है ना. तो मैं आपको कुछ इजी टिप्स दूंगी. विद द हेल्प ऑफ दीज टिप्स आप उस चीज को लिख सकते हो. सबसे पहले राइट फर्स्ट लाइन टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक. हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारी जो ये पैराग्राफ राइटिंग है हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? हमेशा 3 पार्ट्स में. सो जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन. क्या होगा? इंट्रोडक्शन. कि ये जो टॉपिक है ये किस चीज के बारे में है ना. जैसे कि मैंने बोला कार्टून, राइट. तो सपोज हम लेते हैं टॉम एंड जेरी. तो आप पहला इंट्रोडक्शन आप दोगे टॉम एंड जेरी का, कि ये कौन सा कार्टून है, इस कार्टून में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, है ना. कैट है हमारे पास और हमारे पास एक माउस है, और ये दोनों हमेशा फाइट करते रहते हैं, है ना. और ये किस पे आता है? ये कार्टून नेटवर्क, मतलब पुराना एक हमारा चैनल था छोटे बच्चों का, कार्टून नेटवर्क. उस पर काफी ज्यादा याद आता. अब आप ये यूट्यूब पे भी देख सकते हो, राइट. सो आप बता सकते हो डिटेल में कि क्या होता है टॉम एंड जेरी में, क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन. फिर आप बताओगे मिडिल सेक्शन में कि आपको इसके बारे में और डिटेल्स देनी है कि आप वो क्यों देखते हो. आपका उससे एंटरटेनमेंट होता है ना. आपको आपको रिलैक्स फील होता है, आप हंसते हो, है ना. आपके लिए एक एक्सरसाइज हो जाती है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है जब आप कोई भी कार्टून देखते हो. आप स्कूल से आने के बाद कार्टून्स देखते हो, है ना. तो ये आपका क्या होता है? फेवरेट पास टाइम होता है ना. सो आप जो इंट्रोडक्शन के बाद जो आप इंफॉर्मेशन दोगे वो खुद से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दोगे कि क्यों आप ये कार्टून्स देखते हो और क्या क्या होता है इस कार्टून में, है ना. आप छोटा सा डिस्क्राइब और कर सकते हो कि किस तरीके से ये आपको एंटरटेन करता है. उसके बाद फिर थर्ड सेक्शन में आता है आपको ब्रीफ समरी देना, है ना. कि आपने जो भी लिखा, कि आपको कार्टून्स क्यों पसंद है और इससे आपको क्या हेल्प होती है, क्या बेनिफिट मिलते हैं, है ना. तो आप अपने जो टॉपिक, जो आपको कोई भी पैराग्राफ राइटिंग दी जाएगी, आप उसको हमेशा 3 सेक्शन में अगर लिखोगे तो आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगी. सो सबसे पहले हम फोकस करते हैं टाइटल पे कि आपको क्या टाइटल दिया गया है. आप एक पेज लेंगे, यू कैन टेक इट इवन राइट नाउ. आप एक पेज ले सकते हो अभी, और उस पेज पे आप अपने किसी भी टॉपिक के बारे में जो भी आप लिखना चाहते हो, आप उस टॉपिक का नाम लिखो. ठीक है. जैसे कि मैंने लिखा माय बेस्ट फ्रेंड. मेरा है
माई बेस्ट फ्रेंड। आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख सकते हो, या आप अपनी मदर के बारे में लिख सकते हो, है ना, या फिर आप किसी अपने नेबर के बारे में लिख सकते हो, अपने फेवरेट फूड के बारे में लिख सकते हो, आप अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिख सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिया माई बेस्ट फ्रेंड। अब मैंने बेस्ट फ्रेंड लिया, मैंने अपने टॉपिक को किस तरीके से डिवाइड करा, 3 सेक्शंस में। इंट्रोडक्शन, इसका मिडिल पार्ट और कंक्लूजन। कितने कितने सेक्शंस हो गए, 3 सेक्शंस, इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट एंड कंक्लूजन। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या डाल सकते हो। While writing a factual description, आपको सबसे पहले उस चीज के बारे में फैक्ट्स बताने हैं। फैक्ट्स मतलब उस चीज के बारे में आपको बताना है ना। जैसे कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का टॉपिक लिया, तो मैंने 3 लाइंस बताई अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कि शी इज, सपोज हर नेम इज नेहा, ओके, शी इज दिस मच ईयर ओल्ड, वो कितने साल की हैं, कौन सी क्लास में है ना, उनका फेवरेट कलर क्या है। तो मैंने पहले अपने दोस्त के बारे में बताया, ठीक है। फिर मैंने बताया सेकंड पैराग्राफ में आप बताओगे डिटेल में कि आपकी वो बेस्ट फ्रेंड क्यों है ना। आप कोई फैक्ट बताओगे, आप कोई स्टोरी बता दोगे कि कैसे आप फ्रेंड्स बने, है ना। आप जैसे सपोज आपकी उस फ्रेंड ने आपकी हेल्प करी है, सपोज आपसे पेंसिल शेयर करी, तो आप फ्रेंड्स बन गए, है ना। या प्लेग्राउंड में आप एक टीम में खेल रहे थे तो आप फ्रेंड्स बन गए, किस तरीके से आप फ्रेंड्स बने, तो आप दोगे डिस्क्रिप्शन। फिर फाइनल पैराग्राफ में आप एंड में बताओगे कि आपकी वो बेस्ट फ्रेंड है और आप उनको कभी भी खोना नहीं चाहते, और आप उनके एंड तक, स्कूल टाइम तक आप उनकी फ्रेंड रहना चाहते हो, है ना। इस तरीके से आप अपनी फीलिंग्स बताओगे। तो ये हम करते हैं कॉम्पोजिशन, जब हम किसी टॉपिक के बारे में लिखते हैं और हम डिटेल्स देते हैं और आपकी लाइफ में वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, आप जब वो लिखते हो, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। नाउ मैंने जैसे यहाँ पे मैंने आपको बेस्ट फ्रेंड का एग्जांपल दिया कि मैं यहाँ पर अपना बेस्ट फ्रेंड का एग्जांपल आपके सामने शो करूंगी, ठीक है। नाउ लेट्स रीड इट। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, टाइटल। आपने देखा यहाँ पे टाइटल मैंने लिखा माय बेस्ट फ्रेंड। आपको जो टाइटल होगा ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, आपने टाइटल लिख लिया। अब आप बताओगे इंट्रोडक्शन, तो मैंने लिखा माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज नेहा। सबसे पहले मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का आपको नाम बताया। शी इज 6 years old, फिर मैंने उसके बारे में आपको फैक्ट की इंफॉर्मेशन दी कि हाउ ओल्ड शी इज 6 years old। फिर वो कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन से स्कूल में पढ़ती है, वो मेरे स्कूल में पढ़ती है, शी स्टडीज इन माई स्कूल, शी इज माई क्लासमेट, वो मेरी क्लास में पढ़ती है ना। शी इज शॉर्ट एंड चबी, वो थोड़ी सी शॉर्ट है, मतलब मैं उसका आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ। चबी मतलब थोड़ी सी लाइक हेल्दी, ओके, चबी चबी है मतलब बिल्कुल थिन नहीं है, शी इज चबी। शी लाइक्स टू ईट ऑल द टाइम, उसको हर टाइम खाना पसंद है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मजाक भी कर रही हूँ, लाइक आई एम मेकिंग लिटिल बिट फन ऑफ माई फ्रेंड, जैसे हम लेग पुलिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। शी इज वेरी फनी, वो काफी ज्यादा जॉली, हमेशा स्माइल करने वाली हैप्पी गर्ल है, सैड नहीं रहती, वो हमेशा हैप्पी और हंसती रहती है और मजाक करती है। हर फेवरेट कार्टून शो इज बारबी, उसको बारबीज देखना बहुत पसंद है, बारबी मूवीज देखना उसको बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स बता रही हूँ कि व्हाट शी लाइक्स टू डू, शी लाइक्स टू प्ले विद डॉल्स, उसको डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। हर फेवरेट कलर इज पिंक, और उसका फेवरेट कलर क्या है, पिंक है, ठीक है। I love her very much, she also loves me, सिंपल। आपने इस टॉपिक में आपने अपनी फ्रेंड के बारे में बताया, फिर आपने डिटेल में बताया उसके बारे में, है ना, कि what she likes to do, what's her favorite cartoon, what's her favorite color, and at the end आपने अपनी feelings बताई कि I really love her because she is my best friend and she loves me as well, we play together। तो जब आप अपनी बारे में चीजें बताते हो कि आपकी लाइफ में वो पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, अब हम सीखेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। दैट इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जब हम अपने किसी फ्रेंड को, अपने फैमिली में किसी को लेटर लिखते हो तो वो होता है इनफॉर्मल, ओके ओके। नाउ
आपने किस तरीके से आपको क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी होती हैं, अपना फुल नेम, फुल एड्रेस, किस डेट को आप लिख रहे हो और क्यों आप लिखना चाहते हो किसी को लेटर, और फिर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दोगे और फिर आप उस पर्सन का नाम और एड्रेस देखोगे, उस पर्सन का नाम और एड्रेस लिखोगे जिसको आप ये लेटर भेजना चाहते हो, ताकि सही इंसान को वो लेटर पहुंचे। ओके, अब आप यहाँ पर एक डेमो देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने लेटर राइटिंग को क्राफ्ट करा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एड्रेस से। आप अपना एड्रेस लिखो फटाफट से नोटबुक में मेरे साथ, ठीक है? व्हाट्स योर एड्रेस? आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आप लिखो कौन सी सिटी में आप हो। सपोज न्यू दिल्ली, इट कुड बी कोलकाता, इट कुड बी मुंबई, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। फिर आप डेट लिखोगे कि किस डेट को आप लिख रहे हो, फिर किसको लिख रहे हो, राइट? डियर ऋषि, सपोज आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है ऋषि, या आपका ब्रदर भी हो सकता है, ओके? We miss you since you went away. अब हम अपनी फीलिंग्स लिखेंगे। यहाँ पे हमने कॉम्पोजिशन सीखा, जैसे हमने पैराग्राफ राइटिंग करी, हम यहाँ पर भी एक पैराग्राफ लिखेंगे उस पर्सन को कि हम उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। We miss you since you went away. We have been very busy. हम बहुत ज़्यादा busy हैं। We took a trip to the fire station and got to sit in the fire truck. We also got a new class pet. How is your new school? Do you miss us? Please write us back. हम यहाँ ऋषि के बारे में हम पूछ रहे हैं कि आपका स्कूल कैसा है, आपका वहाँ पे मन लग रहा है, क्या आप भी हमें मिस कर रहे हो जिस तरीके से हम आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, हम पूछ रहे हैं उस पर्सन से कि हाउ ही इज। उसके बाद फिर हम लिख देंगे योर फ्रेंड, अगर आपका ब्रदर है, अगर आप उनके ब्रदर तो आप लिख दो योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर, योर फ्रेंड, और फिर आप अपना नेम लिख दोगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू अ लेटर राइटिंग एज वेल। आप अपनी डिटेल्स अपने पेरेंट्स की हेल्प से लिख सकते हो। सो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कॉम्पोजिशन क्या होता है और किस तरीके से आप अपने पैराग्राफ्स लिख सकते हो। Thank you so much for watching this video, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care and bye-bye.